मैं आपको पंच बनाता हूं और याद रखिए पंच परमेश्वर होता है, इसीलिए सही से न्याय कीजिएगा। गलती भले ही अपने की हो लेकिन सही सही आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट में बताइएगा। तो मामला कुछ इस प्रकार से है पंचो कि दो देश भारत और कनाडा इस समय लड़ रहे हैं। कनाडा का आरोप है कि भारत ने उसके देश में घुसकर उसके एक नागरिक की हत्या करी है। भारत ने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और अगर कनाडा को लगता है कि हमने ऐसा किया है तो आप हमें सबूत दिखा दीजिए। सबूत के आधार पर जो भी दोषी व्यक्ति होगा हम उसके खिलाफ न्याय संगत कार्रवाई करेंगे, जरूरत पड़ी तो आपको वो आदमी सौंप भी देंगे। लेकिन कनाडा कहता है कि हम पहले ही सबूत दे चुके हैं और ऐसे सबूत हैं जिन्हें इनकार नहीं किया जा सकता। भारत कहता है कि आज तक हमें एक सिंगल पीस भी सबूत का नहीं दिखाया गया। उसके बाद कल देर रात कनाडा का प्रधानमंत्री दुनिया के सामने आता है, 45 मिनट तक भारत के खिलाफ गुस्सा निकालता है, भारत को बुरी भली कहता है, यहां तक कहता है कि भारत पर हम प्रतिबंध लगा देंगे, भारत का पता नहीं क्या कर देंगे। मतलब भारत की जितनी बेइज्जती ये कर सकता था ये करता। लेकिन उसके बाद जब यह पूरी तरीके से चीख चिल्लाकर बैठ गया तो एक पत्रकार ने शांति से खड़े होकर पूछा कि क्या आपको सच में लगता है, यकीन है आपको कि भारत सरकार ने यह करवाया है? तो उसके बाद ये बेशरम आदमी कहता है कि देखिए भारत का हाथ इसमें हो भी सकता है और नहीं भी। भले मानस, जब तेरे पास ऐसे सबूत हैं जो अनडिनाएबल हैं, जिन्हें देखकर इनकार नहीं किया जा सकता, भारत पीछे नहीं हट सकता, तो उसके बावजूद तो दुनिया के सामने ऐसा कैसे कह सकता है कि भारत का हाथ हो भी सकता है या नहीं? अब आप मुझे कमेंट करके बताओ बिल्कुल पंच परमेश्वर की तरह कि इस मामले में किसकी गलती आपको लगती है। वहीं बात करें भारत की तो भारत इस समय एक्शन मोड में है। सबसे पहले तो भारत ने कनाडा के जितने भी टॉप डिप्लोमेट थे भारत में उन्हें देश निकाला दे दिया है। 19 तारीख तक का वक्त है कि आपके पास 3-4 दिन है, अपना सामान समेटो, जो भी जरूरी सामान है उसे लेकर तुरंत यहां से दफा हो जाओ। इसके अलावा कनाडा में जो भारत के राजदूत हैं उन्हें भी कह दिया गया है कि आप तुरंत देश वापस लौट आइए, हमें ऐसे देश की जरूरत नहीं जो ऐसी फालतू बातें करता हो और गलत आरोप लगाकर भारत की छवि को नष्ट करने का काम करता हो। और कनाडा इस बात से इतना ज्यादा चिढ़ गया कि अपनी फेस सेविंग करने के लिए उन्होंने कहा कि भारत ने अपने राजदूत वापस नहीं बुलाए हैं, बल्कि कनाडा की सरकार ने भारत के राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दिया है। खैर, मामला इस समय गंभीर है और बताया जा रहा है कि भारत इस समय इतने गुस्से में है कि आज तक जो कार्रवाई हमने पाकिस्तान के डिप्लोमेट के खिलाफ नहीं करी वो भी करने को तैयार है। और इस समय हम पाकिस्तान की तरह ही कनाडा को ट्रीट करेंगे। जो बेल्ट ट्रीटमेंट हम पाकिस्तान को देते आए हैं वही सेम बेल्ट ट्रीटमेंट कनाडा को भी मिलेगा अब से। सबसे मजे की बात तो आप ये सुनिए कि आज सुबह कनाडा के कुछ टॉप ऑफिशियल्स सामने आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसमें उन्होंने कहा कि भारत के कई सारे गैंग हैं जैसे कि बिश्नोई गैंग्स, ये कनाडा के अंदर वायलेंस करते हैं और हर तरह की इलीगल एक्टिविटी करते हैं और भारत सरकार के लिंक हैं इस बिश्नोई गैंग से। जी हाँ, ये ओपनली क्लेम किया है कनाडा की सरकार ने। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि अब से कुछ ही दिन पहले भारत सरकार ने ऑफिशियली एक लिस्ट दी थी कनाडा की सरकार को कि बिश्नोई गैंग के ये कुछ लोग हैं जिन्होंने भारत में अपराध किए हैं, आप इन्हें एक्स्ट्राडाइट कीजिए, यानी कि इन्हें भारत को सौंप दीजिए। उस समय कनाडा की सरकार ने भारत को इनकार कर दिया था। अब आप मुझे खुद बताइए, इस प्रकार के गैंग को संरक्षण कौन दे रहा है? एक देश है जो कार्रवाई करना चाहता है लेकिन दूसरा देश ना सिर्फ उसे बचा रहा है बल्कि ये भी आरोप लगाता है कि भारत सरकार ही इन्हें ऑपरेट करवा रही है। तो ऐसे में ऐसी दोगली बातें कनाडा की सरकार कैसे कर सकती है? यही कारण है कि भारत सरकार इस समय इतने गुस्से में है जितना कि अब से 5 साल पहले पुलवामा हमले के बाद थी। इसीलिए कनाडा आने वाले समय में इससे भी टफ एक्शन के लिए तैयार रहे, क्योंकि इस बार भारत कनाडा को लंबा लपेटेगा। हालांकि इस मामले से लगातार मैं आपको अपडेट दे रहा हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।